हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आज हम आपके सामने एक बेहतरीन चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है आपका रियल नंबर। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान चैप्टर बोल सकते हैं। और आपने न्यू पैटर्न के हिसाब से आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट 2 एक्सरसाइज कट हो गई है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज आने वाली हैं। तो बहुत ही चिल्लड़पने के क्वेश्चन और बहुत ही गिरे हुए, बोले तो बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन अब आपके पेपर में आएंगे। तो और एक और बात आपको बता देता हूं, इस चैप्टर में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और पूरी सीरीज आने वाली है हमारी इस चैप्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और कुछ हट के क्वेश्चन कराने वाले हैं हम इस चैप्टर में। ऐसा नहीं होगा कि बुक से क्वेश्चन नोट करा दिया और आपको समझा दिया गया। कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे आपको समझाने के लिए। क्योंकि गाइज स्टार्टिंग करते हैं नए चैप्टर से, जो कि है आपका कौन सा, रियल नंबर। गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले हम ये सब मतलब समझ में आना चाहिए कि हम रियल नंबर चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। बात फिर होने पढ़ना क्यों, भाई क्यों आपके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों। बहुत जल्द बताने की कोशिश करूंगा मैं। बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि भैया आपने हमें बताया था एक बार कि सबसे पहले हमने पढ़े नेचुरल नंबर, फिर हमने पढ़े होल नंबर, फिर हमने पढ़े इंटीजर्स, फिर हमने पढ़े आपके रेशनल नंबर, फिर इसी में आ गए फिर आपके इसके रियल नंबर, देन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने बहुत से बच्चों को याद कराया था NWZQRC। तो N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर। इसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब किस में आ रहे हैं, होल नंबर में। जितने भी होल नंबर है वो सब किस में आ रहे हैं, इंटीजर में। जितने भी इंटीजर है वो सब किस में आ रहे हैं, रेशनल नंबर में। और जितने भी रेशनल नंबर है सब किस में आ रहे हैं, रियल नंबर में। और जितने भी रियल नंबर है सब आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आओगे आप क्लास 11th में, आपने ये सब ले लिया होगी जानकारी क्लास 6 की। अब ये पढ़ोगे आप क्लास 6, 7 बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, 8, 9 और 10th में। इसे पढ़ोगे क्लास 11th में। अब रेशनल नंबर तो आप पढ़ चुके क्लास 8th में और क्लास 9th में। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है जस्ट इसके बाद, रेशनल और इर्रेशनल। मैं सीधे मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ भाई। क्वेश्चन का हलवा निकालना है, क्वेश्चन की चटनी बना के खानी है हमें तगड़ी तरह, ठीक है ना। हाँ, तो अब करना क्या है आपको कि भैया सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं, तभी तो हम रियल नंबर पढ़ पाएंगे। क्योंकि रियल नंबर का मतलब बेटा यही है कि ऐसे नंबर जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, उन नंबर को बोलते हैं हम क्या, रियल नंबर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसे नंबर जो रेशनल भी हों और इनरेशनल भी हों। मतलब रेशनल प्लस इनरेशनल में अगर ऐड कर दूं, जो भी उनका मतलब प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, उसे हम बोलेंगे क्या, रियल नंबर। तो आपको 2 डेफिनेशंस मैंने आपको समझा दी गई हैं। आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले समझते हैं रेशनल क्या होता है, देन इर्रेशनल क्या होता है, देन क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे हम, बेहतरीन क्वेश्चन करके जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक गाइस। अब देखिए, अब सपोज करो मैंने आपके सामने 2 चीज बनाई भाई। एक बनाया मैंने आपके सामने रेशनल नंबर का डिब्बा। बेटा एंजॉय करना वीडियो को, कोई बोरिंग तरीके से नहीं देखनी, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए, बात क्लियर हो रही है बेटा। और एक हो गया सर इर्रेशनल का, एक हो गया रेशनल का और एक हो गया इनरेशनल का। तो बेटा हमेशा याद रखना, बात बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा इस चीज को, गौर देना। ऐसा कोई नंबर जिसकी आपको लास्ट डिजिट पता चल जाए, क्या बोला मैंने, ऐसा नंबर जिसकी आपको लास्ट डिजिट पता चल जाए, आप उसको बोल दोगे रेशनल नंबर। कैसे? सपोज करो मैंने आपके सामने बोला 3.14, सिर्फ यही बोला मैंने, आगे नहीं बोला। तो आप बोलोगे सर हमें इसकी लास्ट डिजिट पता है, कितना, 4। इसका मतलब 4 लास्ट डिजिट होने के बाद ये 3.14 क्या हो गया होगा, सिर्फ एक रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जो रुक जाएं उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर। आप बस ये समझो, ऐसे नंबर जिनके आपको लास्ट डिजिट पता है आप उसको बोलोगे रेशनल, और लास्ट डिजिट नहीं पता आप बोलोगे इर्रेशनल। धुआं निकाल दिया भैया कॉन्सेप्ट का। जैसे आपने वैल्यू पढ़ोगे पाई की 3.141592, ऐसी तो वैल्यू चलती है ना आपकी, 9265 ऐसी वैल्यू चलती है ना। अब आपको ये बताओ कि आपको पता है कि लास्ट डिजिट क्या आने वाली है, हमें क्या पता भाई, हम इतने विद्वान थोड़ी ना है कि हम पाई की, आपने बोला कि सर मैं तो पाई के 100 प्लेस तक वैल्यू निकाल लूंगा, अरे 101 में प्लेस तक भी कोई वैल्यू ना होगी नहीं होगी, तो हम बता नहीं सकते ना कि पाई की लास्ट डिजिट क्या होने वाली है।
इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। इसका मतलब भैया ये हो गया इरेशनल और ये हो गया रेशनल। बात क्लियर हो पा रही बेटा? अगर मैं लिख देता भैया 3.141414 डैश डैश, भैया हमें क्या पता इसकी लास्ट डिजिट क्या होने वाली है? पता है क्या होने वाली है? 1414 चल रहा है, इसका मतलब 14141414141414 अब बोलते रहना आप, चलता रहेगा। समझ गए ना मेरी बात? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा, बट आपको इसकी लास्ट डिजिट पता है ना, तो क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। इन दोनों को बोल देंगे क्या? इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है हमें, तो नॉन टर्मिनेटिंग। रुक गए, टर्मिनेटिंग, बात खत्म। ये चीज़ समझनी है बस आपको। अब क्वेश्चन अराज होता है दिमाग में कि सर 3 वैल्यू पढ़ के आए हैं हम आपके सामने, कौन कौन सी? सर सबसे पहली वैल्यू आती है 22/7, देन आती है पाई, देन 3.14 1592 ये वाली वैल्यू। तो बेटा हमेशा याद रखना आप लोग मेरी बात, सिर्फ आपको 22/7 मिल जाए, 22/7 मिल जाए तो ये है हमारा रेशनल नंबर। क्यों सर? इसकी लास्ट डिजिट तो पता नहीं है, पर बेटा बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है कि सर रेशनल नंबर तो वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में हो और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने क्लास 8th में। बोलो हाँ या ना? सीख रहे हो मेरी बात? लेकिन ये वाली जो थी थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर दिया है, बात वही बोल दी है घुमा फिरा के। अच्छा सिर्फ आपको पाई मिल जाए लिखा हुआ, क्या मिल जाए? सिर्फ आपको पाई मिल जाए, तो आप बोलोगे सर पाई/1 बनाएंगे हम, तो इसका मतलब P/Q की फॉर्म आ गई, तो आप बोलोगे ये नंबर क्या है? रेशनल है। और आपको ये वैल्यू मिल जाए लिखी हुई, तो आप बोलोगे इरेशनल है। सीख गए? सीख गए बेटा? बताओ इरेशनल रेशनल सीख गए ना? सीख गए। अच्छा अब देखो एक और देसी जुगाड़। इरेशनल नंबर वो हो सकते हैं जिनका हमें रूट ही नहीं पता, जैसे मैंने बोला आपके सामने √2, क्योंकि अगर √2 की वैल्यू देखो 1.41 करके कुछ आएगी वैल्यू डेड डेड ऐसे, तो हमें क्या पता लास्ट में क्या आने वाली होगी इसकी। तो अगर हमें √2 की वैल्यू नहीं पता तब हम क्या बता नहीं सकते? क्या रेशनल बता सकते हैं बिल्कुल। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर किसी का रूट ना हो, बात खत्म। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, नहीं भैया √9 पकड़ लेगा मार, √10, √11 ऐसे करके चलते रहेंगे। बोलो इसका मतलब क्या है? रूट वाले जितने भी नंबर हैं जिनके हमें इसका रूट्स नहीं पता वो हो जाएंगे इरेशनल, देन जो पता है उनको रेशनल। बात क्लियर हुई ना? एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, आप देखो चुटकियों में क्या बन गया कि सर आप हमें एक क्वेश्चन बताइए जरा, तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है ना सर? एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये बन रहा है कि अगर मैं कोई भी रेशनल नंबर लेके आऊँ, कोई भी रेशनल नंबर लेके आऊँ पूरे ब्रह्मांड में से, उस रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ इरेशनल नंबर के साथ, समझना ध्यान से। कोई भी रेशनल नंबर लेके आया और उस रेशनल नंबर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इरेशनल का, इसका मतलब बेटा लिखो अपनी नोटबुक में, जो भी आपने नोट्स बनाए हुए होंगे उसमें अब कंटिन्यू करना कि रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर। इसका जरा हिसाब किताब करके जाते हैं, आज ये परेशान कर रहा है बहुत कॉन्सेप्ट। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो अभी तरफ से कोई काउंटर एग्जांपल ले लो। सपोज करो सर मैंने रेशनल नंबर का ले लिया 2 एग्जांपल, भाई 2 रेशनल नंबर हो सकता है मल्टीप्लाई, इरेशनल नंबर का कोई भी ले लिया √2, तो ये क्या बन गया होगा 2√2, तो ये पूरी फैमिली किसकी हो गई? इरेशनल की। किसकी हो गई? इरेशनल की। बात समझ में आई नहीं? समझ में आई बेटा? बताओ आपको समझ में आई नहीं? समझ में आई? सर समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि सर जब भी हम रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमेशा एक हमें इरेशनल नंबर बन के मिलेगा। कोई भी ले लो आप नंबर, कोई भी ले लो बेटा, कोई भी ले लो। आपने लिया भैया 10, इधर ले लो √12, पर आप √4 मत ले लेना, क्यों? √4 क्या हो जाएगा फिर? रेशनल का करोगे तो रेशनल ही मिलेगा ना, जाहिर सी बात है वो तो। सीख पा रहे हो ना? अरे सीख पा रहे हो ना? अगर प्रॉब्लम हो रही है कुछ तो आप कमेंट कर देना, अगली वीडियो में आपको वो चीज़ सॉल्व मिलेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की एंजॉय के साथ, ठीक है ना? अच्छा 10 के साथ √12 ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा बेटा? इरेशनल मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। ऑलवेज हो सकता है बिल्कुल, बट अगर सर मैं ये लिख देता इधर दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल। अब बताओ सर इसमें 2 कंडीशंस हैं, इसमें 2 कंडीशंस ये इस प्रकार से हो जाएंगी कि अगर सपोज करो मेरा इरेशनल नंबर है √2 और इरेशनल दूसरा है √2,
तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। 2 क्या है, रेशनल। और अगर पहली कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मेरा कोई नंबर है √2 और एक नंबर है 3 √3, तो ये क्या हो जाएगा, √6। सर एक बार तो इर्रेशनल को कर रहे हैं तो रेशनल मिल रहा है, और एक बार इर्रेशनल को कर रहे हैं तो इर्रेशनल मिल रहा है। इसका मतलब सर क्या बात क्लियर होगी हमारे कि इर्रेशनल और इर्रेशनल को जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो रेशनल मिलेगा, और दोनों वैल्यू अलग अलग हैं तो क्या मिलेगा, हमें इर्रेशनल नंबर मिलेगा। बताओ समझे इतनी बात, समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करिए, पूरी रेशनल इर्रेशनल के आसपास हम घूम चुके, समझ गए ना बात। अब आते हैं थोड़ी सी फंडामेंटल थ्योरम्स पर। अर्थमेटिक की थ्योरम है कुछ फंडामेंटल, 2 चीजें आती है उसमें, LCM और SCF। इसका जुगाड़ सीख के जाते हैं आज, किसका, LCM और SCF का। अच्छा एक मिनट रुकना बेटा, मैं थोड़ा डस्टर लेके आता हूं, ठीक है ना। हाँ आ गए, डस्टर हमारा खराब हो गया है तो हम दूसरा डस्टर लेके आए हैं, ठीक है। देखो भाई, देखो पढ़ना है, चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके में समझाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि यार ऐसी चीज़ें आपको किसी शायद ही किसी बुक में मिले। तो जो जितना भी है सब कोशिश करता हूँ यार आपके लिए किसी चीज़ को आसान से आसान बनाया जाए, ताकि आपको लगे कि हाँ यार मैथ हम पढ़े हैं किसी जय भैया से। हाँ बेटा, अब फंडामेंटल थ्योरम में 2 चीज़ आ गई आपके, कौन, LCM और SCF। अब कुछ क्वेश्चंस करके जाएंगे अभी हम। तो SCF लिखो यहाँ पे, और यहाँ लिखो जल्दी से LCM। तो फुल फॉर्म पता होगी आपको, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप SCF और LCM मुझे उम्मीद है कि आपको फाइंड करने आते होंगे, नहीं आते तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सिखाते जाएंगे, समझ गए ना। मेन मुद्दे की बात पे आ रहे हैं बेटा, हमेशा याद रखना, अगर आपको मिल जाए मैक्सिमम और यहाँ मिल जाए आपको मिनिमम, समझ में मेरा, लार्जेस्ट, ये कुछ कंडीशंस में है, याद रखना, ये कुछ कंडीशंस में है जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा मैं। स्मॉलेस्ट, रिंग प्रॉब्लम, रिंगिंग प्रॉब्लम, रिंगिंग प्रॉब्लम मतलब बेल बज रही है, टुन टुन हो रही है फोन पे, टुन 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 जो होती है ना फोन पे, वो वाली प्रॉब्लम की बात कर रहा है। अच्छा, ट्रैफिक प्रॉब्लम, ये 4 चीज़ें याद रख लो। और भैया देसी जुगाड़, अगर क्वेश्चन में गलती से भी ना ये गिवन हो ना ये गिवन हो तो क्या करेंगे, पता होगा बहुत से बच्चों को क्या करेंगे, पर बता देते हैं एक और बार कि सर अगर वैल्यू छोटी मिल रही है आपको अप्रॉक्स 30, 32, 40 की रेंज में, तो उसका क्या फाइंड करेंगे, LCM। और अगर वैल्यू मिल रही है 100 के लपेटे में, 100, 120 के लपेटे में वैल्यू मिल रही है तो क्या फाइंड करेंगे, SCF। बस आपको ये देसी जुगाड़ याद है, जुगाड़ है भाई बहुत तगड़ा वाला जुगाड़, पिछले ज़माने में जो जुगाड़ चलते थे और वो जुगाड़ वाकई में जुगाड़ वाली चीज़ थी। तो ऐसी ये वाली जो आपको जुगाड़ बता रहा हूँ ना, बहुत तगड़ा जुगाड़ है, कभी फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये लॉजिक्स आपको समझ में आनी चाहिए। देखो मैं परफेक्ट नहीं बोला कि आपसे भाई हमेशा मिल जाए, हमेशा लार्जेस्ट मिलेगा तो SCF भी करेंगे, बट क्वेश्चंस में कराऊंगा ना तो आपको टेक्निक सीखनी है, अप्रोच सीखनी है, रटना नहीं है सवाल। भी बात क्लियर हुई ना। 1 सवाल या 2 सवाल का धुआं निकाल के जाएंगे आज, बोलो धुआं निकाल के जाएंगे, ठीक है ना। खुश हो जाओ बैठ के, क्योंकि अब लगातार वीडियो मिलेंगी और मैथ को एक अलग तरीके से सीखना स्टार्ट हो गया, समझ गए मेरी बात। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आधा हुआ है, चौथा, पांचवा, छठा धुआं निकाल दिया इन चैप्टर्स का। पर टेंशन ना लो, आपके पूरे कंधे से कंधा मिला के तैयारी करी जाएगी, मतलब आपके साथ प्रिपरेशन कराई जाएगी आपकी, ठीक है गाइज। तो ये बात आप नोट करो कॉपी में, धुआं निकालेंगे इसी कॉन्सेप्ट से, बस क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट करो आप। यार क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, ठीक है ना। अप्रोच लगानी है, क्या लगानी है, अप्रोच। और वही क्वेश्चन दिया है मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ठीक है ना। हमारी ये और खासियत है कि हम चिल्लर मुल्लर क्वेश्चन नहीं करते, जो प्रीवियस ईयर में है वो वही क्वेश्चंस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग्स देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 72 सेकेंड एंड 50 सेकेंड। इफ दे first weep together at 12 noon, at what time will they weep again for the second time? सवाल समझ गए ना भैया, कुछ नहीं बोला, ना मैक्सिमम, ना मिनिमम, ना लार्जेस्ट, ना ग्रेटेस्ट, लेकिन तीसरा पॉइंट पढ़ो, मैंने क्या लिखा था, रिंगिंग प्रॉब्लम लिखा था,
अब ये सवाल तो मैंने नहीं बनाया ना, अब गूगल पर टाइप करोगे सवाल आएगा ना, आएगा। तो ये सवाल मैंने नहीं बनाया, बस कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया कि बेटा रिंगिंग प्रॉब्लम पकड़ लो। तो अब अलार्म कैसे बनेगा, टन टन करके बजता है आपका अलार्म, बजता है ना। तो आप बोलो, यही तो बोलोगे सर आपने वो लिखाया था किस में लिखाया था, वो LCM में। तो सवाल तो पढ़ना ही नहीं है, आंसर डायरेक्ट टिक करेंगे। सर वी फाइंड LCM ऑफ 72 सेकेंड एंड 50 सेकेंड। बोलो, अरे बात क्लियर होगी बेटा। अच्छा सर अब LCM तो निकालना हमको आता है अच्छी तरीके से, तो 70 बनाओ, इधर 50 लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचते हैं। 2 का डिवाइड करो, 36 25, फिर 2 का करेंगे तो 18 25, फिर 2 का करेंगे सर 18 25। अरे 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 बेटा कहाँ जा रहे हो, 9 आएगा ना। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 2 का करेंगे, 2 का कहीं जाएगा, 3 का कर दो, 3 25, 3 का करेंगे 125, 5 का करेंगे, अरे हो जा ख़त्म भैया, हो गया यार, बड़ा लंबा पड़ गया। बोलो बात समझ में आई ना सभी को, तो जल्दी पढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 या 24। अब इसका मतलब ये हो गया 24, तो यहाँ तक बैठ गया। अब 25 या 75, कुछ ऐसा बैठा होगा हिसाब किताब। 24 गुणा 75, सही बात है। तो आंसर क्या आया होगा भैया, कर लेते हैं इसको। तो 1800 सेकंड करके आया होगा कुछ, सॉल्व कर लेना आप लोग। अब देखो मल्टीप्लाई करना तो आपको सिखाऊंगा नहीं ना मैं, तो यही आया होगा। आप 75 चौका आपका कितना हो गया, 300, 0 3 75, हाँ सही है, समझ गए ना मेरी बात, सही है। अच्छा अब ये आ गया किस में, सेकंड में। अब सवाल पढ़ो दोबारा। 12 नून पर एक साथ बजती हैं, 12 नून पर एक साथ बजती हैं, तो कितने टाइम बाद एक और बार इतना टाइम कब आएगा जब एक साथ बजेंगी, 1800 सेकंड बाद। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मिनट। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1800/60, ये मारपीट हो गई इसकी आपस में, इसकी ये मारेगा इसको कितनी बार, 30 बार। तो कितना आ गया, 30 मिनट। तो भैया आफ्टर द टाइम, इसका मतलब 12:30 पर दोबारा अलार्म टन टन बाजेगा। समझ गए ना मेरी बात। बोलो अब सवाल समझ आया होगा ना। ये क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हम क्वेश्चंस, अभी तो शुरुआत था चैप्टर में, आपको मैंने बेसिक भी बताया, एक क्वेश्चन का हलवा भी निकाल के दिखा दिया कि लॉजिक पे काम कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। जब हमें लॉजिक्स पता होंगे तो पेपर को हम फाड़ फूड़ के फेंक के आ जाएंगे। समझ गए ना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बेहतरीन लगी होगी, और कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा चैप्टर पढ़ने के बाद, क्या चीज़ें आपको समझ में आई और क्या चीज़ें आपको लगी कि ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव होनी चाहिए। कोशिश करेंगे और हर एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और वहाँ मेरे को DM करो। DM मतलब डायरेक्ट मैसेज। ठीक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।